केमिस्ट्री। चलिए वापस से कंटिन्यू करते हैं। 20 तक कर लिया था हमने, क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया था। अब मुझे आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करना था। मैंने अपने बच्चे के साथ डिस्कस करा, उस बच्चे से मेरे को कुछ आइडियाज़ मिले एंड आई वांट यू गाइस टू जस्ट करेक्ट द सीक्वेंस। वो जो क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 में मैंने ऑर्डर लिखा था क्या बेटा, 1 3 2 4। तो इसका ऑर्डर ये एक्चुअली में ये ऑर्डर है नहीं इसका जो करेक्ट ऑर्डर है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है। इसका करेक्ट ऑर्डर इज, देखो क्या करेक्ट ऑर्डर है, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ऐसा है क्यों, देखो बात समझना। बिकॉज क्या है कि ये जो ग्रुप है यहाँ पे से जब H प्लस जाएगा तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव बनेगा। तो ये देखो बेटा इस तरीके से ये कि यहाँ पे आपके पास ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव इस तरीके से बनेगा, और यहाँ पे आपके पास दो OH ग्रुप हैं जो कि क्या करेंगे बेटा, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग के थ्रू क्या करेंगे बेटा, इस तरीके से इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग के थ्रू आपके जो O नेगेटिव आयन है उसको क्या करेंगे बेटा, उसको स्टेबल करेंगे। इसलिए क्या होगा दैट ये फर्स्ट वाला सबसे एसिडिक है, इसलिए फर्स्ट वाला सबसे आगे। उसके बाद सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ में अगर देखें बेटा, तो देखो ये अब OH वाला जो है ये प्लस एम भी दिखाएगा माइनस आई भी दिखाएगा, ये भी प्लस एम माइनस आई, ये भी प्लस एम माइनस आई। ये सिर्फ माइनस आई दिखा रहा है तो ये कॉन्जुगेट बेस को क्या करेगा, स्टेबल, इसलिए सेकेंड आएगा फर्स्ट के बाद। अब थर्ड एंड फोर्थ की बात करें तो देखो बेटा ये भी प्लस एम माइनस आई दिखाएगा, ये भी प्लस एम माइनस आई दिखाएगा, बट ये OH जो कि ऑर्थो पोजीशन पे अवेलेबल है बेटा, ये इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग करके क्या हो जाएगा बेटा, स्टेबल हो जाएगा। सो दैट्स वाई 3 इज मोर एसिडिक देन 4, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑर्डर वुड बी 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 इज ऑप्शन ए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, ठीक है। ऐसे आप बच्चे लोग मुझे बताते रहें, बिकॉज देखिए बेटा क्या होता है कि हर एक इंसान पूरा कंप्लीट नहीं होता, उसको सारी नॉलेज नहीं होती, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ मिस कर जाता है। तो आप लोग का ये रोल है कि दैट मुझे आप बताएं अगर आपको कुछ लगता है कि सर इसको हम इस तरीके से सोचें तो क्या होगा। थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन बनेगा, और बेटा चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ेंगे तो ठीक है, साथ में बढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। एक बच्चे ने कहा मुझे कि सर आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से रिकॉर्ड कीजिए ताकि इसको व्यू करने में अच्छा रहे। तो मैं उसकी देखो मैंने सजेशन इस्तेमाल किया मैंने, बिकॉज मुझे ऐसा ही लगा दैट ऐसा करेंगे तो और ज़्यादा बेटर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे आप सजेशन दिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द मोस्ट एसिडिक इज। अब देखो बेटा ये ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता बिकॉज इट इज़ अ फिनॉल, मतलब अल्कोहल का ही फैमिली है। ऑप्शन बी एक टाइप को हो सकता है, ऑप्शन सी एक टाइप में हो सकता है बिकॉज इट इज़ अ बेंजोइक एसिड। नाउ अब बात समझो बेटा, अगर आपको बेंजोइक एसिड बनाना है, देखो बेटा सपोज हम बेंजोइक एसिड बना रहे हैं इस तरीके से, ये COOH बनाया हमने। एक है ऑर्थो वाला बेटा और एक है बेटा कौन सा वाला, हमारा अपना पैरा वाला बेंजोइक एसिड है, ठीक है। एक ऑर्थो है एक पैरा वाला है। अब आप देख लीजिए हमने पहले भी डिस्कस किया कि ऑर्थो वाला क्या करेगा, H बॉन्डिंग करेगा, इसलिए ये क्या होगा बेटा, ज़्यादा हमारा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू पैरा। तो इसका करेक्ट आंसर 21 का आ जाएगा बेटा क्या, सी, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पहले इसको हटा दूं मैं, इसको इस फालतूगिरी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। अब इसमें क्या होता है ना कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के लिए आपको 2-3 रूल देखने होते हैं कि किस में नंबर ऑफ ज़्यादा पाई बॉन्ड है। उसके बाद आपको देखना होता है कि किस किस के ऑक्टेट सारे एलिमेंट के कंप्लीट है कि नहीं है। उसके बाद आपको देखना होता है कि पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे और नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है, और चार्ज का सेपरेशन। तो इस तरीके से आपको चीज़ें देखनी होती है। तो आप देखेंगे अगर पहला वाला स्ट्रक्चर, इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने बेटा, देखो इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं हमारे पास। और आई एम रियली सॉरी, देखो इसमें इस तरीके से ये 3/4 और इन्फिनिटी ये सब लिखा हुआ है। ये एक्चुअल में बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, और कुछ नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। आई थिंक मैं जल्दी से कोई दूसरी PDF देख लूँ जिसमें ऐसा ना हो, ताकि आप लोग बार बार कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब देखिए जो फर्स्ट वाला है ये ऑब्वियसली बात है मोस्ट स्टेबल होगा, बिकॉज इसमें क्या है बेटा, देखो सारे आइटम इनके ऑक्टेट कंप्लीट है, तो फर्स्ट वाला सबसे आगे होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ए में आगे है और ऑप्शन बी में आगे है। अब देखो फर्स्ट के बाद देखिए आपको कौन हो सकता है, फर्स्ट के बाद अगर आप थर्ड वाला स्ट्रक्चर देखें तो थर्ड वाला स्ट्रक्चर देखिए कैसा है, इन्होंने दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड N और इस पर आ गया बड़ा क्या, पॉजिटिव चार्ज। बट द थिंग इज, एक सेकेंड, बट द थिंग इज ये पॉजिटिव चार्ज आ तो रहा है, बट इसको पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए अगर करेंगे तो ये दोनों स्ट्रक्चर एज इट इज सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं हम इवन आई एम नॉट श्योर दैट कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है।
तो एक बार देख लीजिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या है एग्जैक्टली। आपके पास अगर प्रीवियस ईयर सोल्यूशन हो तो देख लेना, बिकॉज मैं कंफ्यूज हूँ कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है। तो अभी मेरे को फिलहाल स्ट्रक्चर पता नहीं है, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे, कोई इतनी इशू नहीं है। बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसी तरीके से निकलेगा कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जिसके पास ज़्यादा उसके पास स्टेबल। उसके बाद देखा जाता है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज उसके रिस्पेक्टिव आइटम्स में हो। ऑक्टेट रूल बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है। अगर सारे एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है तो बेटा वो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज सारे ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 देख लेना आप। अब ये वाला देखो, इन द फॉलोइंग कार्बोकटाइन, ये वाला कार्बोकटाइन की बात कर रहा है। देखो ये जो है ना, ये सब सिंगल बॉन्ड दे रखे हैं, ये सिंगल बॉन्ड है, ये इस तरीके से, ये इन्होंने पता नहीं क्यों इस तरीके से 3/4 ये सब लिख रखा है, स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट बना हुआ है। ठीक है, तो ये थर्ड वाला क्या है, तो पूछा है दैट इज द मोस्ट लाइकली टू माइग्रेट टू द पॉजिटिव चार्ज आयन। अब पूछ रहा है कि कौन सा वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा। तो बहुत सिंपल है, देखिए बेटा इस स्ट्रक्चर को मैं अच्छे से बनाऊँ ताकि आपको समझ में आए। ये लिखा हुआ इस तरीके से CH3CH, यहाँ पे OH है, यहाँ पे ये CH है, यहाँ पे ये CH3 है, यहाँ पे भी ये CH3 है। ये स्ट्रक्चर है एक्चुअली में, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। देखिए बड़ा सिंपल है, ये हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा, हाइड्रेट शिफ्ट होगा कार्बन नंबर 4 की तरफ से। नहीं, कार्बन नंबर कहाँ बेटा, कार्बन नंबर 2 वाला। ठीक है, तो कार्बन नंबर 2 जो है हमारा, ये जो कार्बन नंबर 2 है इसके H शिफ्ट करेगा, बिकॉज जब कार्बोटाइन शिफ्ट होकर यहाँ पे आएगा तो वो क्या होगा बेटा, +M के थ्रू स्टेबलाइज हो जाएगा, और यहाँ वो आना भी चाहेगा। आप सब जानते हैं कौन सी रिएक्शन बेटा, ये पिनाकोल रिएक्शन जो पढ़ते हैं हम लोग, उसके पार्ट है। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा, ऑप्शन डी। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी आपको बतानी है। अब एक चीज़ नोट करेंगे, देखो बेटा ये क्या है बेटा, ये OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप है, और ये तो है ही एसिडिक ग्रुप। तो ऑब्वियसली बात है कि थर्ड एंड फोर्थ की एसिडिक स्ट्रेंथ 1 और 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, नाउ अगर आप अच्छे से देखें तो सेकंड एंड थर्ड में ये क्या है बेटा, ये +I का ग्रुप है और हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। तो +I का ग्रुप जो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बनेगा COO नेगेटिव, उसको क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा। अगर ये उसको अनस्टेबल करेगा बेटा, तो मुझे आप एक बात बताइए, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ करेगी कम, तो 3 की एसिडिक स्ट्रेंथ 4 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो 3 4 से आगे कहाँ पे, देखो बेटा 3 4 से आगे यहाँ है ऑप्शन ए में। तो 24 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा, ऑप्शन ए। ठीक है, अब बात आती है कि 2 की 1 से क्यों ज़्यादा है, बिकॉज समझना, ये जब O नेगेटिव बन के रेजोनेट करके यहाँ पे पहुँचेगा, इस तरीके से पोजीशन पे आएगा, तो ये क्या है, क्लोरीन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो ये बैक बॉन्डिंग के थ्रू इस कार्बन आयन को क्या कर सकता है, स्टेबल कर सकता है। तो इसलिए 2 की एसिडिक स्ट्रेंथ 1 से ज़्यादा है, तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर आ गया। उसके बाद पूछा है द हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल। आपको देखना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल का ओवरलैप होता है। तो आपको पता होना चाहिए sp ओवरलैप होता है। कैसे sp ओवरलैप होता है, आपको हाइपर कॉन्जुगेशन का स्ट्रक्चर बनाना तो आता ही होगा। आप लोग इस तरीके से कार्बोकटाइन बनाते हैं, यार कार्बोकटाइन बनाते हैं, फिर यहाँ पे कार्बन होता है, फिर हाइड्रोजन होता है, फिर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट किए जाते हैं। इसी को हम हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आपको कुछ याद आ रहा हो तो, है ना। ठीक है, तो sp ओवरलैप होता है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज, आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है फॉलोइंग स्पीशीज़ का। एंड आई थिंक क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, ये जो स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट, इसको मैं कंप्लीट कर दूँ। दैट यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, जहाँ पे ये ए लिखा हुआ है ना बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और ऑप्शन सेकंड में ये हाफ का मतलब यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है। ऑप्शन 4 में भी ये मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, एक बात समझेंगे, देखो बेटा पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे, उसके नेक्स्ट कार्बन पे ऑक्सीजन है, मतलब क्या बेटा, लोन पेयर है इसके पास, और +M शो कर सकता है, और +M से क्या करेगा, फर्स्ट वाले को मोस्ट स्टेबल बना देगा। ठीक है, नाउ ऐसे तो यहाँ पे भी हो सकता है, देखो कार्बोडाइन जैसे एडजस्टमेंट पे, तो ऑब्वियसली बात है 1 और 3 में हमको देखना है कि ज़्यादा स्टेबल कौन है। अब 1 और 3 में अगर हम देखें तो ये भाई साहब इसको डायरेक्टली डोनेट कर रहे हैं। ठीक, अगर ये भाई साहब इसको डायरेक्टली डोनेट कर रहे हैं, और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने बेटा, इसके बाद देखिए, इसके बाद 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके बाद भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर हम 1 और 3 की बात करें, ठीक है, 1 और 3 की बात करें, तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ये सॉरी, यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप भी है। देखिए मैं आपके लिए सारे स्ट्रक्चर अच्छे से बना देता हूँ, बिकॉज इन पागल लोगों ने ये स्ट्रक्चर पूरे बिगाड़ रखे हैं। ये पहला स्ट्रक्चर ये है, सेकेंड स्ट्रक्चर हमारा ये है, थर्ड स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके से ये है, एंड फोर्थ स्ट्रक्चर हमारा
इस तरीके से ये है, ठीक है। तो आप देखिए बेटा, ये भी प्लस एम से स्टेबलाइज हो रहा है और ये भी प्लस एम से स्टेबलाइज हो रहा है, बट जो फर्स्ट वाला है ये 3 डिग्री कार्बोटाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोटाइन है, इसलिए जो फर्स्ट वाला है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो फर्स्ट वाला आगे कहाँ है बेटा, ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन डी के अंदर, ठीक है। अब फर्स्ट के बाद आएगा बेटा कौन सा वाला, ऑप्शन थर्ड, तो फर्स्ट के बाद थर्ड ये रहा, तो करेक्ट आंसर अपना है डी, ठीक है। ये जो प्लस एम से स्टेबलाइज कार्बोटाइन होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 आपको बताना अमंग द फॉलोइंग लिस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल है। अब लिस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो बेटा, पहले तो पर आपने ये हाफ हाफ यहाँ लिखा है ना, उसका मतलब क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ये इन्होंने थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है इनकी, और जहाँ पे ए लिखा हुआ है मतलब वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज है, ओके। और ये बाकी दूसरा जो ए इन्होंने लिख रखा है, इस बाकी दूसरे ए का तो पता नहीं क्या है, बट इतना हम तो आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं, ठीक। अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे कि इसका क्या पूछा, लिस्ट स्टेबल, तो आप एक बात समझो बेटा, लिस्ट स्टेबल आपको बताना है। लिस्ट स्टेबल में देखिए बेटा, यहाँ पे जो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। अब बात समझना कि क्या है कि देखो यहाँ पे तो ये नेगेटिव क्या है बेटा, देखो इस तरीके से रेजोनेंस कर सकता है, यहाँ पे भी नेगेटिव इस तरीके से एक्सटेंडेड रेजोनेंस कर सकता है। तो ऑप्शन सी और डी की तो बात ही नहीं आती लिस्ट स्टेबल होने की, क्योंकि ये तो स्टेबलाइज है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी की, तो उसमें जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हैं दे आर क्वाइट फार अवे, ठीक है, और यहाँ देखेंगे तो ये पास पास है, और बेटा जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे के पास होने चाहिए, दूर नहीं होने चाहिए, इसलिए लिस्ट स्टेबल कौन सा बेटा इसका, लिस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इसका ए है, ठीक। व्हेन क्या बोल रहा है कि व्हेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल आर ट्रीटेड विद NaCO3 द गैसेज रिलीज इज रिस्पेक्टिवली। अब देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें आपको पता होना चाहिए, देखिए क्या होता है, कुछ नहीं होता। जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है और आपका जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इन दोनों के पास क्या होता है बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो जो आपका NaHCO3 है, ये दोनों के पास एसिडिक हाइड्रोजन लेके कन्वर्ट हो जाएगा बेटा H2CO3 में, जिसको हम बोलते बेटा क्या, कार्बोनिक एसिड, और ये बहुत अनस्टेबल होता है, तो ये डिकम्पोज हो जाता है बेटा CO2 और वाटर के अंदर। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सी गैस रिलीज हो रही है, CO2, तो दोनों केस में CO2 गैस ही रिलीज होगी, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन 4-मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड हाइड्रोलाइज विद एक्सेस ऑफ सोडियम एसीटेट। तो आपको बताना है कि 4-मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड हाइड्रोलाइज विद एक्सेस ऑफ सोडियम एसीटेट के साथ अगर हम करवा रहे हैं इसकी रिएक्शन, तो आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। बहुत सिंपल, देखिए बेटा कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसको मिटा दूं मैं आपके लिए स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ये देखिए बेटा, आपको बनाना 4-मिथाइल, मतलब पैरा पोजीशन पे आपको मिथाइल लगाना है, और यहाँ पे आपको लगाना है क्या बेटा, SO3H। इसकी रिएक्शन करवानी किसके साथ बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस जो कि है हमारा CH3COONA, दैट इज सोडियम एसीटेट। तो इसकी रिएक्शन जब करवाएंगे तो क्या होगा बेटा, देखो ये जो वो नेगेटिव है यहाँ पे, ये H+ को ले लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बेटा, देखो ये कन्वर्ट हो जाएगा, मैं बताता हूँ आपको डायरेक्टली लिख के, ये इस तरीके से बन जाएगा हमारा SO3Na, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बेटा, ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा हमारा CH3COOH के अंदर, ठीक है। तो देख लीजिए, देखो ये जो इन्होंने बॉन्ड भी पूरे नहीं बनाया, देखो इस तरीके से बॉन्ड बना लो ये आप लोग पूरे, ठीक है, इस तरीके से बॉन्ड बना लो आप लोग। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या है बेटा इसका, सी है ना। इसका आपको सॉल्ट मिल जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड एंड द एसिडिक एसिड, ठीक है, मतलब प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन हो रही है, बस और कुछ नहीं है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अब पूछ रहा है कि फॉलोइंग इज द लिस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब लिस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए कैसे आपको डिटेक्ट करना है, बहुत सिंपल है। पहले तो जहाँ जहाँ पे आपको यहाँ इन्होंने ए लिख के दिया ना, उसका मतलब क्या बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, समझ लो ये पॉजिटिव चार्ज है। इन्होंने मतलब प्रिंटिंग पता नहीं क्या कर रखी है, कैसी प्रिंटिंग कर रखी है, और जहाँ जहाँ पे इन्होंने आपको एस लिख रखा है वहाँ पे मतलब नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये इस तरीके से। एक्चुअली में शायद से ये PDF फॉर्मेट गलत सा हो गया, ये कोई इशू नहीं है। देखिए अब आपको बताना है कि लीस्ट स्टेबल आपको बताना है। अब लीस्ट स्टेबल में यहाँ देखना जरा, ऑप्शन सी में ध्यान देना। यहाँ पे क्या है कि नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है ये क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट पे। देखो CH4 का मतलब ये सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ये सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ये ऐसे ऐसे, ठीक। आप लोगों के पास बुक होगी तो आप एग्जैक्ट स्ट्रक्चर देख लेना, ठीक। तो देखो इसमें आपको मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ लिस्ट टेबल वाले का। ये एक्चुअली में स्ट्रक्चर ऐसा है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH,
CHOCH3, ठीक है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव। अब एक चीज़ बात समझना, नेगेटिव और ये लोन पेयर एक दूसरे के क्या बेटा पास पास हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से ये क्या कंपाउंड हमारा लेस स्टेबल है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कार्बन है इसका ऑक्टेट भी क्या बेटा इनकम्प्लीट है, ठीक। तो इसका आंसर क्या है, सी। आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, पहले तो आपको H+ निकालना है, फिर कॉन्जुगेट बेस बनाना है। और H+ देखो ऑब्वियसली बात है, देखो ये तो क्या है बेटा हमारा एसिड है, ये हमारा नॉर्मल NH3 पॉजिटिव NH3 पॉजिटिव। अब इस 31 को करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो ये तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन, तो X आ गया, तो X आ गया यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो B और D तो ऑप्शन हो नहीं सकते अपने। अब A और C में हमको देखना है कि X तो आ गया, अब Z और Y में देखूँ। अब Z और Y में अगर आप अच्छे से दिमाग लगाओगे तो Z ज़्यादा हमारा एसिडिक है। क्यों? देखो जब बेटा जब हमारा H+ चले जाएगा वहाँ से, तो ये लोन पर आ जाएगा उसका लौट के वापस से। तो आप देखो इस तरीके से ये हमारा ये इस तरीके से हमारा कंपाउंड बनेगा। तो आप एक चीज़ नोट करेंगे दैट COOH जो कि -I ऑपरेट कर रहा है यहाँ पे, तो ये जो नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है इसको स्टेबलाइज ज़्यादा ये कर पाएगा, क्योंकि COH इसके पास लगा हुआ है ना। तो COH इसके पास ज़्यादा स्टेबलाइज ये कर पाएगा, तो मतलब Z वाला जो है कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबल देन Y वाला, इसलिए Z के एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो X, Z और Y मतलब ऑप्शन A इज करेक्ट, ठीक है। नाउ 32, अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विद द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट इज। अब हाईएस्ट डायपोल मोमेंट आपको पता है CCl4, तो नॉन पोलर हटाई दो उसको आप लोग, ठीक है। अब 32 में आपको बताना है हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। तो देखिए हाईएस्ट के लिए देखो आप स्ट्रक्चर बना लेना इस तरीके से, ये Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, कार्बन हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डायपोल इधर, डायपोल इधर, डायपोल इधर, और ये डायपोल भी ऊपर, तो सारे डायपोल एकदम एडअप होकर ऊपर की तरफ ही जा रहा है ना बेटा। तो इसमें क्या है CHCl3 में क्या है मैक्सिमम डायपोल मूवमेंट होता है CH3Cl, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द गिवन मोड ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ sp2 sp sp, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब आपको देखना है लेफ्ट टू राइट में कहाँ पे अपने को दे रखा है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। देखो बेटा जिस कार्बन एटम के पास कितने बेटा, देखो मैं आपको बहुत सिंपल बताता हूँ कि कार्बन एटम में कैसे निकालते हैं हाइब्रिडेशन। आपको फाइंड करना होता है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ऑन अ कार्बन एटम, और जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं उतना ही क्या होता है कार्बन का स्टेरिक नंबर होता है, उसके अकॉर्डिंग उसका हाइब्रिडेशन स्टेट निकालते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, देखो ये एग्जांपल ले लूँ मैं, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूँ बेटा लेफ्ट टू राइट जाता हूँ, तो देखिए बेटा इस कार्बन के पास देखो एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, 2 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में 3 सिग्मा बॉन्ड है, और 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2। अब देखिए इसके बाद भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा बेटा sp2। इसके बाद देखो बेटा इसके बाद बस एक सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, तो 2 सिग्मा बॉन्ड मतलब ये sp है, और इसके बाद देखो एक लोन पे है और एक सिग्मा बॉन्ड है, मतलब ये भी कैसा बेटा ये sp है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं हाइब्रिड स्टेट निकाल सकते हैं। और ये ऑप्शन कहाँ दे रखा है बेटा, ये ऑप्शन हमको ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि अगर आपको 2 मोल ऑफ इसके रिएक्ट करवाने हैं तो बताइए क्या करना है। मतलब आपको सिंपली ये बताना है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक वाले कौन से प्रोटॉन है उसके अकॉर्डिंग देखो, क्योंकि 2 मोल NaNH2 है ना, तो मतलब जो 2 मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होंगे वो रिएक्ट करेंगे। तो मोस्ट एसिडिक ये है एक, तो क्योंकि ये तो भाई एसिड का ही हमारा पार्ट है ना। और एक में आप बताइए ये हो सकता है कि ये हो सकता है कि ये हो सकता है। अब देखिए बेटा अब ये जो O नेगेटिव है इस रिंग से अटैच हो, इस रिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, ये CHSP वाला कार्बन है, और यहाँ पे क्या बेटा ये O नेगेटिव है। अब आप यहाँ देखिए बेटा ये जो O नेगेटिव है, ये O नेगेटिव के पास में कौन बैठा हुआ है NO2, जो कि -I ऑपरेट कर रहा है यहाँ पे। क्यों -M क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज जब तक वो मेटा या सॉरी ऑर्थो या पैरा पे ना हो तो वो -M ऑपरेट नहीं कर पाएगा, -I लगाएगा, ठीक है। तो -I लगा रहा है, अच्छी बात है। अब -I लगा रहा है मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू दिस टू, तो मतलब ये एक भाई साहब ये वाले भाई साहब और एक ये वाले भाई साहब रिएक्ट करेंगे। तो ये कौन सा ऑप्शन बेटा अपना ऑप्शन देखो, ऑप्शन ये रहा, ये O नेगेटिव बना लो, इसको भी O नेगेटिव बना लो, ठीक है, करेक्ट। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, ठीक है। अब कोई दिक्कत हो तो बताना बेटा, देखिए मैं अपना मैक्सिमम ट्राई कर रहा हूँ जितना आपको अच्छा मैं एनालिसिस दे सकूँ, ठीक है। एक चीज़ तो आपने रियलाइज़ की होगी कि NCERT पढ़ना आजकल के टाइम पे इम्पॉर्टेंट हो गया, बिकॉज NTA थोड़े क्वेश्चन पूछ रहा है वहाँ से, ठीक है। तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, हमको पढ़ के जाने पड़ेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हैज अ स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट।
अब जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बेटा छोटा है, मतलब उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, कम, क्योंकि जो ज़्यादा एसिडिक होता है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो के की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो 35 वाले में आपको फाइंड करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट एसिडिक। तो देखो बेटा, यहाँ पे फ्लोरीन लगा जो -I का अच्छा ग्रुप है, यहाँ पे फ्लोरीन जो -I का अच्छा ग्रुप है, यहाँ पे Br लगा हुआ है, यहाँ पे Br, मतलब कि ऑप्शन सी और डी में से, क्योंकि फ्लोरीन तो अच्छा -I है तो वो तो ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू सी एंड डी। अब ब्रोमीन देखो यहाँ पे लगा हुआ है बेटा, यहाँ पे कौन से कार्बन पे, 1 2 3 4, चौथे कार्बन पे लगा हुआ है, और यहाँ पे ऑप्शन डी में ब्रोमीन लगा हुआ है बेटा दूसरे कार्बन पे ही। तो ऑब्वियसली बात है -I का ग्रुप जब पास में लगा है तो वो ज़्यादा एसिडिक, मतलब डी इज मोर एसिडिक देन सी, तो सी हमारा लिस्ट एसिडिक है, मतलब इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट सबसे छोटा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अब बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको देखना होता है कि इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, और बाद में उसका मॉलिकुलर मास, डायपोल मोमेंट, ये सारी चीज़ देखनी होती है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 36 में अगर आप अच्छे से देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक अल्डिहाइडिक ग्रुप है, यहाँ पे हमारे पास एक बेटा अल्कोहलिक ग्रुप है, यहाँ पे हमारे पास एक एसिडिक ग्रुप है। ठीक है, अब आपको बताना है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपको बताना है। अब क्या होता है ना कि जो ब्यूटेनोइक एसिड होता है वो एच बॉन्ड बनाता है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू ब्यूटेनॉल। अब पर दिक्कत क्या होती है कि जो ब्यूटेनल होता है वो एच बॉन्डिंग शो नहीं कर सकता। ठीक है, अब ब्यूटेनल एच बॉन्डिंग शो नहीं कर सकता क्योंकि देखो यहाँ पे एच बॉन्डिंग का कोई स्कोप ही नहीं है, हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, बट जो ब्यूटेनोइक एसिड है ये हमारा एच बॉन्डिंग कर सकता है और ये भी एच बॉन्डिंग कर सकता है, बट जो एसिड में एच बॉन्डिंग होती है दैट इज मच स्ट्रॉन्गर देन इन अल्कोहल। तो थर्ड की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, तो ऑप्शन बी या डी हो सकता है, मतलब ए और सी तो गए तेल लेने। ठीक है, अब 36 में ऑप्शन ए और डी तो गए तेल लेने। अब आप देखिए बेटा थर्ड के बाद कौन होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि इसमें अब एच बॉन्डिंग हो रही है, तो थर्ड के बाद फर्स्ट ये रहा, फिर सेकंड ये, तो ये रहा करेक्ट, बिकॉज देखो जो अल्डिहाइड है CHO वाला ग्रुप, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग नहीं होगी, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। ठीक है, क्योंकि देखो दो मॉलिक्यूल के बीच में जब इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होगी तो इनको सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी, मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैज़ द लोएस्ट डायपोल मोमेंट। अब लोएस्ट डायपोल मोमेंट बताना है तो बहुत सिंपल है, देखिए आपको बताता हूँ, सिस 2 ब्यूटीन 1 ब्यूटाइन, और यहाँ पे आपके पास इथीन दे रखा है और यहाँ पे आपको ब्यूटाइन दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से ये दे रखा है आपको। अगर मैं आपके साथ स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो देखिए बेटा इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा 1 ब्यूटाइन का, सॉरी 2 ब्यूटाइन का, ऐसा बनेगा CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3। तो देखिए ये sp कार्बन है, sp3 कार्बन, तो sp ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो डायपोल की डायरेक्शन ऐसी होगी और इस डायपोल की डायरेक्शन ऐसी होगी, तो ये दोनों डायपोल एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल। तो ये सबसे ज़्यादा लिस्ट, ये ऑप्शन 2 वाला सबसे लिस्ट क्या है बेटा, डायपोल वाला है, इसका मतलब मैं मान लो कि नॉन पोलर एक तरीके से। ठीक है, अब आपको 38 बताना है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से सिंगल बॉन्ड है 38 में। ओके, बाकी तो सारे आपको दिख ही रहे हैं। अब एक चीज़ देखना कि जो फोर्थ वाला है, देखिए फोर्थ वाला मैं आप फोर्थ से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज हमेशा क्वेश्चन का जो कमज़ोर पार्ट होता है उस पर टारगेट करने का। तो देखो यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। अब भाई साहब जब इसके लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है हमारे पास, तो ये तो सबसे लीस्ट एसिडिक होगा, बिकॉज नाइट्रोजन के लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वो तो रेजोनेंस में बिजी है। तो नाइट्रोजन ये वाला सबसे लीस्ट बेसिक है, मतलब फोर्थ वाला लास्ट में आना चाहिए, और देख सकते हो फोर्थ हर ऑप्शन में लास्ट है, तो ये ट्रिक यहाँ पे काम नहीं आई। अब यहाँ पे देखो बेटा ये कौन सा डिग्री का हमारा अमाइन है, ये 2 डिग्री का अमाइन है, ये हमारा 1 डिग्री का अमाइन है। ठीक, अब अगर मुझे आप क्वेश्चन में अगर आप बता सकते हैं कि ज़्यादा बेसिक कौन होता है, 1 डिग्री की 2 डिग्री, वेरी गुड बेटा 2 डिग्री। नॉर्मल केस दे रखा है इन्होंने, अभी एक्वस मीडियम मेंशन नहीं किया, वरना आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ता। ठीक, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा प्लस आई के ग्रुप है, यहाँ पे देखो बेटा एक ही कार्बन अटैच है, यहाँ पे 2 कार्बन अटैच है नाइट्रोजन से, तो जो हमारा थर्ड वाला है वो 2 के आगे होना चाहिए, थर्ड 2 के आगे देखो यहाँ पे है, और थर्ड 2 के आगे देखो बेटा यहाँ पे है, तो मतलब ऑप्शन बी हो सकता है या तो ऑप्शन सी हो सकता है। अब देखिए ये जो ऑप्शन 1 है ना मोस्ट एसिडिक है, क्यों, बिकॉज देखो ये जो नाइट्रोजन का लोन पे ना ये ऐसे रेजोनेंस करेगा और इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। तो ये नाइट्रोजन का जो NH2 है ये +m शो करते हुए रेजोनेंस के थ्रू इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है बेटा, बढ़ा रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। हाँ, एक के लोन पर रेजोनेंस में आ रहे हैं, पर दूसरे के तो लोन पर बढ़ रहे हैं ना, तो उसकी एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन
बी। क्यों? बिकॉज फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फिर इस तरीके से, ठीक है, ये गलत है, ये फर्स्ट वाला सॉरी सेकेंड वाला सही है। अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इज, बहुत सिंपल है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 39 देखना है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस देखना है, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, मैं तो आपको सीधा सिंपल बता दूँ। देखो क्या है कि ऑप्शन ये देखो ऐसा है कि रिंग के ऊपर NH2 लगा हुआ है, ये तो इसका तो लोन पे देखो बेटा डीलोकलाइज्ड है, रिंग के साथ रेजोनेंस में आता है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होने से रहा। यहाँ पे पैरा NO2 लगा हुआ है, मतलब कि ये तो NO2 और माइनस विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -M, तो ये तो और इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा, तो ये तो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो ऑप्शन बी भी नहीं। सी में देखो मेटा पे लगा NO2, मतलब क्या होगा बेटा, हाँ वेरी गुड, ये भी -I दिखाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। बट ऑप्शन डी में अगर आप देखें तो कैसा है बेटा, ये हमारे पास इस तरीके से बेंजीन रिंग है, यहाँ पे एक CH2 ग्रुप है और इसके बाद NH2 लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं बीच में एक sp3 कार्बन आने की वजह से नाइट्रोजन का लोन पे अब रेजोनेंस में नहीं जा सकता, इसलिए ये नाइट्रोजन मोस्ट बेसिक है, तो इसका करेक्ट आंसर टी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 में अगर आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, स्ट्रक्चर भी बनाने हैं। अगर आप स्ट्रक्चर सही बना लें तो आपका काम बन जाएगा। इसका स्ट्रक्चर तो सही वाले का बना देता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। जब भी आपको इस तरीके से अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O मिल जाए, तो जो बीच का जो CH2 ग्रुप होता है, इसको हम बहुत प्यारे नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, इसको हम बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। क्यों? क्योंकि जब यह H+ लॉस करेगा और जब इसका कार्बोनाइन बनेगा, तो ये कार्बोनाइन इसके साथ भी रेजोनेंस कर सकता है और इसके साथ भी रेजोनेंस कर सकता है, तो हाईली स्टेबलाइज होता है थ्रू द -M इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, इसलिए इसको हम बोलते हैं बेटा एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, और इसका हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर बी। ऐसे फटाफट करेंगे तो मज़ा आएगा आप लोगों को करने में भी। 41 की बात करें, द मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पैरा नाइट्रो फिनॉक्साइड आयन इज, मोस्ट अनलाइकली स्ट्रक्चर बनाना है आपको कि सबसे गलत वाला स्ट्रक्चर है या फिर ऐसा वाला स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो अब देखो बेटा, अगर मैं एक स्ट्रक्चर की बात करूँ आपसे, स्ट्रक्चर वैसे देखने जाए तो 2 4 और 5, ओके। देखिए बेटा, ये स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट बना हुआ है इन्होंने। अब स्ट्रक्चर बनेगा देखो कैसे, ये यहाँ पे O नेगेटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। अभी O नेगेटिव है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी क्या बेटा, ये O नेगेटिव है, ठीक। अब क्या होगा बेटा, देखो ये जो O नेगेटिव है, एक्चुअली में इन्होंने स्ट्रक्चर गलत बना के दे रखे हैं, आपको सही स्ट्रक्चर बनाना है, और ये एक्चुअली में ऑप्शंस गलत दे रखे हैं इन्होंने। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ना, वो इन्होंने दे नहीं रखा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमको बनाना पड़ेगा पहले, और उसके बाद फिर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बुक में भी थोड़े थोड़े से फॉल्ट्स हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है, जो गलत है, मतलब उसको ऑप्शन ये वाला देना चाहिए था, तो ये वाला ऑप्शन ऐसा है, O नेगेटिव, और ये ऐसा, ये ऐसा, और ये ऐसा, ये ऑप्शन इनको देना चाहिए था, और ये हमारा सही होता, बिकॉज यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट वायलेट होता है, और फिर ये हमारा करेक्ट होता। बट ऐसा स्ट्रक्चर इन्होंने कहीं पे भी दे नहीं रखा है, यहाँ पे दे तो रखा है, बट इन्होंने फिर यहाँ पे अलग चीज़ें कर दी हैं। कोई बात नहीं, आप समझ तो गए होंगे कि ऑक्टेट जहाँ पे वायलेट कर रहा है, वहाँ पे वो हमारा क्या बेटा, गलत आंसर है, या फिर मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। 42 अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज, वापस से सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको देखना है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, देखो बेटा ये C2H6 है, मतलब ये अल्केन है, ये C6H6 मतलब बेंजीन है, ये मतलब अल्कोहल है, और ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। अब मुझे बताना, देखो ये निकलेगा तो इसका O पे नेगेटिव चार्ज आएगा कॉन्जुगेट बेस में, इसमें कार्बन पे नेगेटिव आएगा, इसमें कार्बन पे नेगेटिव, इस पर कार्बन पे नेगेटिव। ये तो sp2 वाला कार्बन है, ये sp3 वाला कार्बन है, ये sp वाला कार्बन होगा यहाँ पे, और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। अब मुझे बताइए कि नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ होता है, तो याद रखना नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो नेगेटिव चार्ज ऑन O नेगेटिव इज मच मोर स्टेबल देन sp कार्बन, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे, इसलिए करेक्ट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, इन द फॉलोइंग कंपाउंड, आपको बताना है इसकी करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज, ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए एक तो चीज़ यहाँ पे CH3 प्लस M का प्लस I का ग्रुप है, तो प्लस I का ग्रुप क्या करेगा बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, बिकॉज O नेगेटिव जब बनेगा तो उसके कॉन्जुगेट बेस को क्या करेगा, अनस्टेबल कर देगा, ठीक है। अब उसको अनस्टेबल कर देगा तो फोर्थ सेकंड वाला तो लास्ट में आना चाहिए, सेकंड वाला लास्ट में देखो कहाँ है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला C वाला ऑप्शन तो क्या तेल लेने। अब देखो ये नॉर्मल है, यहाँ पे -M, बट याद रखो जब NO2 ऑर्थो है पैरा पे होता है तभी -M होता है, यहाँ पे सिर्फ ये -I दिखा रहा है, यहाँ पे -M और -I दोनों दिखा रहा है,
ज़्यादा स्टेबल कौन है बेटा, ये फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला देखो सबसे आगे कहाँ है बेटा, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ये फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है, इस तरीके से आप कर लो ना। 43 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ओके, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और 44 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या बोलता है कि करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ आपको बतानी है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ से पहले मैं आपको ये ऑर्डर अच्छे से लिख के समझा दूँ, बिकॉज इन पागलों ने वापस से देखो ये कहीं कहीं पे इन्फिनिटी पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। मैं सारे ग्रुप बना देता हूँ, ठीक है। देखो ये है हमारे ग्रुप CH3 CH2 नेगेटिव, एक ये है हमारे पास, एक इनके पास दे रखा है इन्होंने ये HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है NH2 नेगेटिव, एक ये दे रखा है, और एक OH नेगेटिव, एक इन्होंने ये दे रखा है। आपको बताना है सबसे ज़्यादा एसिडिक जो क्या बता रहा है, सबसे ज़्यादा बेसिसिटी बतानी है, ठीक है। तो देखो बेटा ये जो sp2 कार्बन है, ये sp3 कार्बन जो भी है, इसमें नेगेटिव अनस्टेबल है तो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ये तो sp कार्बन है और देखो ये तो OH नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली बात है जो OH नेगेटिव तो मोस्ट एसिडिक है, मतलब है ना, वाटर ज़्यादा एसिडिक है हमारा बाकी के अमोनिया के कंपैरिजन में। तो जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल है तो वो तो देना प्रेफर करेगा नहीं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन देना प्रेफर नहीं करेगा तो लास्ट में आना चाहिए। तो लास्ट में देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे, तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। अब इन दोनों में अगर बात करें तो देखो बेटा जो sp पे कार्बन पे नेगेटिव है ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू NH2 पे, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा, ये लेस बेसिक होगा एज़ कम्पेयर टू NH2। तो NH2 आगे आना चाहिए हमारे इसके, तो देखो ये NH2 आगे है इसके, तो ऑप्शन ए हमारा आगे बेटा क्या करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है बेटा, पहले ये, फिर पहले ये सेकेंड NH2 वाला, फिर ये, फिर इसके बाद ये ट्रिपल बॉन्ड वाला, उसके बाद फिर ये OH वाला, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब यूज़ करके। अब चलते हैं 45, आपको बताना है सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट बतानी है आपको। पहले तो इन्होंने स्ट्रक्चर फालतू बना रखा है, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा दूँ पहले अच्छे से स्ट्रक्चर है क्या। स्ट्रक्चर ये है C ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2। तो आप देख सकते हैं इनका देखो इसका sp स्टेट है, इसका स्टेट sp2 है, तो sp है sp2 का बेटा ऑप्शन C, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन, सिंपल है, ठीक है। और आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सिंगल बॉन्ड अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट बेसिक कंपाउंड इज, ठीक है। मोस्ट बेसिक देखना है 46 में आपको मोस्ट बेसिक देखना है। वापस से देखो बेटा ये एसिटिनलाइड्स मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो NH2 होता है ना बेटा, NH2 ग्रुप, वो हमारा जो सॉरी एक सेकेंड, जो हमारा एसिटिनलाइड होता है उसमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है वो C डबल बॉन्ड से अटैच होता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के लोन पर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, तो इसका लोन ये तो मोस्ट एसिडिक नहीं हो सकता। पैरा नाइट्रो देखो नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो या तो बेंजाइल अमाइन हो या तो एनिलीन हो। एनिलीन क्या होता है नॉर्मली हमारा इस तरीके से NH2 ग्रुप होता है, और बेंजाइल अमाइन का मतलब क्या होता है, एक CH2 ग्रुप और उसके ऊपर NH2 ग्रुप, ठीक है। तो आप देखिए बेटा ये रेजोनेंस में जा सकता है, ये रेजोनेंस में नहीं जा सकता, तो इसके लोन पर ज़्यादा अवेलेबल है नाइट्रोजन के पास एज कम्पेयर टू दिस वन। तो इसलिए ये वाला क्या बेटा हमारा ऑप्शन है इज मोर हमारा बेसिक है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं आराम से, ठीक, कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब 47 हो गया। अब एक काम करते हैं हम लोग 47 की तरफ चलते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा इन पाई बॉन्ड पूछ रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, आपको पहले स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बना के आराम से देख सकते हो कितने नंबर ऑफ सिग्मा इन पाई बॉन्ड है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो 47 का करेक्ट बी आंसर है, ठीक है। फॉर द कंपाउंड विच गिव द मोस्ट स्टेबल कार्बनियन आयन ऑन डिहाइड्रेशन इज। अब देखिए बेटा अगर यहाँ से वाटर निकला तो ये कार्बन नेगेटिव बनेगा जो 3 डिग्री बनेगा, ठीक है। कार्बनियन आयन सॉरी बोल रहा है, मतलब कार्बनियन आयन क्या होता है बेटा, वेरी गुड, ये बात कर रहा है हमसे किसकी बेटा, ये बात कर रहा है पॉजिटिव चार्ज की, नॉट कार्बन आयन नहीं बोला, कार्बनियन कह रहा है, ठीक है। कार्बोनियम आयन जो होता है, कार्बोनियम आयन वो पॉजिटिव चार्ज कार्बोटाइन की बात कर रहा है। देखो यहाँ पे 1 डिग्री पे बनेगा, यहाँ पे 3 डिग्री पे बनेगा, यहाँ पे 2 डिग्री पे बनेगा, और यहाँ पे भी बेटा 1 डिग्री पे बनेगा। ऑब्वियसली बात है बेटा 3 डिग्री वाला कार्बोटाइन मोस्ट स्टेबल होता है, तो बी वाला करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है, सिंपल था। 49 क्या पूछ रहा है बेटा, 49 हमसे पूछ रहा है कि दैट पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्रोलिन में बी रिटन एज। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एक्रोलिन क्या होता है। एक्रोलिन हम बना देता हूँ मैं आपके लिए। देखिए बेटा ये इस तरीके से दिखता है, CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो इसका पोलराइजेशन कैसे कर सकते हैं, मतलब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, देखो ऐसे, और ये इधर गया तो कैसे हो जाएगा, ये CH2 सिंगल C नेगेटिव और यहाँ पे H, और इस पर आ जाएगा बेटा क्या पॉजिटिव चार्ज, उस पर नेगेटिव। तो ये हमारा पोलराइजेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन कहाँ दे रखा है बेटा, ऐसा स्ट्रक्चर इन्होंने दे रखा है ऑप्शन डी के अंदर, ठीक है।
तो आपको ये एक्रोलीन का स्ट्रक्चर पता होता तभी आप ये कर पाते, तो ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, द बॉन्ड कार्बन बिटवीन 1 आपको बताना है कि स्टेट बतानी है 1 और 2 के बीच की। पहले तो मैं आपके लिए स्ट्रक्चर अच्छे से बना दूँ, इन्होंने स्ट्रक्चर वापस से फालतू बना रखा है। ये N ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ये स्ट्रक्चर है। आपको सिंगल वाले का बताना है। देखो बेटा ये कार्बन तो sp है, ये कार्बन क्या बेटा sp2 है, सिंपल। तो sp2 का बेटा ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। ठीक है, तो आज काम करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 तक ही कवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 80 जितने भी 80 और बाकी 30 क्वेश्चन उनको कवर करेंगे, और उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन। आई वांट यू गाइस टू प्लीज़, जिस दिन मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसी दिन आप कवर कीजिए। टाइम बहुत कम बचा है, डेट आ गई है एग्ज़ाम की। आई वांट कि आप लोग कम से कम ये करके जाएँ तो एटलीस्ट जो सिंपल क्वेश्चन है उनको आप एग्जाम में टैकल कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच। जे केमिस्ट्री, और कोई दिक्कत हो बेटा कमेंट करके आप बता सकते हैं।